बच्चे अब एक्सरसाइज 2.5 हमने करनी है। अब एक्सरसाइज 2.5 बच्चे एक्सरसाइज 2.1, 2, 3 और 4 से अलग है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक शॉर्ट भी आ जाता है और लॉन्ग भी आ सकता है बच्चों। अब एक्सरसाइज 2.5 इसमें दो डेफिनेशन हैं, मसला बाकी और मसला तजज़ी। ठीक है, जब आप बुक को खोलेंगे, जब आप डेफिनेशंस को पढ़ोगे तो आपको अच्छी तरह क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो अब हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चंस क्या है, दी गई कीमत के लिए कसी रकमी की कीमत मालूम करें। कह रहे हैं दी गई कीमत के लिए कसी रकमी की कीमत मालूम करें। अब क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक ये जो 5 क्वेश्चन हैं ये एक जैसे ही हैं। अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाता हूँ और फिर बताता हूँ ये स्टेटमेंट क्या कह रही है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चे, p इंटू एक्स इक्वल x4 + 5 x³ - 13 x² - 30 p इंटू -1। कह रहे दी गई कीमत। अब ये आपको कीमत दी गई है, कह रहे दी गई कीमत के लिए कसी रकमी, ये आपके पास पूरी की पूरी क्या है आपके पास, कसी रकमी। कहते हैं कसी रकमी की कीमत मालूम करनी है। अब हमने इस कसी रकमी की कीमत मालूम करनी है, ये कीमत हमें दी गई है। अब इसने p इंटू एक्स क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल क्या यूज़ हुआ है, x यूज़ हुआ है, इसलिए उसने p इंटू एक्स लिखा। अगर क्वेश्चन में वेरिएबल y यूज़ होता तो वो p इंटू वाई लिखता, अगर z यूज़ होता तो वो p इंटू z लिखता। इससे कन्फ्यूज नहीं होना। अब यहाँ पे तो p इंटू एक्स लिखा हुआ है, ये p इंटू -1 है। ये जो बच्चे -1 लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है, x की। जब उसने कह दिया कसी रकमी की कीमत मालूम करें, कीमत हम उस टाइम ही मालूम कर सकेंगे ना बच्चों जब हमारे पास इसमें x की कीमत दी होगी। अब x की कीमत अगर वो ना दे तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हम फ़र्ज़ करेंगे x = 1 है, x = 2 है, x = 5 है, x = -7 है। तो अब उसने बता दिया है x की वैल्यू क्या है, -1। अब ये जो -1 है ना, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे x की जगह पे आपने क्या पुट कर देना है, -1 पुट कर देना है। अब देखो x की जगह पे -1 पुट कर दिया, इक्वल x4 था, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -1, पावर क्या लिख दी 4 + 5 इंटू x³ था, x की जगह पे क्या पुट कर दिया, -1³ -13, x की जगह पे वैल्यू पुट कर दी -1 का स्क्वायर -30। अब इक्वल, अब -1 की पावर क्या है 4। अब एक बात आपने याद रखनी, अगर माइनस की पावर जुफ्त आ जाए, इवन आ जाए, माइनस की पावर क्या आ जाए बच्चों, अगर इवन आ जाए तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अगर माइनस की पावर क्या आ जाए, इवन आ जाए, तो वो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा। फिर हम प्लस साथ नहीं लिखेंगे, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता बच्चे उसके साथ साइन क्या होता है, प्लस होता है। दूसरी बात ये है, अगर माइनस की पावर ऑड आ जाए, ताक आ जाए, तो फिर माइनस माइनस ही रहेगा, वो प्लस में चेंज नहीं होगा। अगर माइनस की पावर ऑड आ जाए तो वो माइनस ही रहेगा। तो अब देखो -1 की पावर क्या है 4 हमारे पास क्या है, इवन है ना। तो मैंने कहा है अगर माइनस की पावर इवन हो तो वो क्या हो जाती है, प्लस में, तो प्लस का 1 लिख दिया, +5 इंटू -1। अब देखो -1 की पावर क्या है आपके पास, ऑड है, तो -1 की पावर ऑड। अब इस -1 की पावर 3 का मतलब है -3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ये। अब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, प्लस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये -1 आ गया, -13, -1 की पावर क्या है 2, तो इवन है ना, तो प्लस का 1 आ जाएगा। -1 मल्टीप्लाई -1, प्लस का क्या आ गया 1, माइनस का 30। अब 1 माइनस, अब 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई करें, इस 5 और 2 के दरमियान साइन क्या है, मल्टीप्लाई का है। 5 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5 आया, -13 को 1 से मल्टीप्लाई किया 13, माइनस का 30, 1 माइनस का 48, माइनस का 5 माइनस का 13 माइनस का 30। जब इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 48, प्लस का 1 माइनस का 48, तो माइनस का क्या आ जाएगा बच्चे 17। कैसे, माइनस का 48 प्लस का 1, तो माइनस का 47, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन माइनस का, इसलिए आंसर में भी साइन क्या आएगा बच्चे, माइनस में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक थे बच्चे। बाकी क्वेश्चन इससे मिलते जुलते, वो आपने बच्चों क्वेश्चंस क्या करने, खुद करने। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 6 से लेकर 18 तक ये क्वेश्चन एक जैसे हैं 6 से 18 तक। अब क्या स्टेटमेंट क्या है, तकसीम किए बगैर मालूम करें
दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। अब उसने कंडीशन लगा दी है। कंडीशन क्या है बच्चे? कह रहे तकसीम नहीं करना, डिवाइड नहीं करना, तकसीम किए बगैर, डिवाइड के बगैर बताना है हमने दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है? बच्चे आपने आंसर को देखना है। जब इसी क्वेश्चंस को आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है, बस आंसर को आपने देखना है। अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो बच्चे जुज़्वे ज़रबी है, अगर आंसर ज़ीरो ना आए तो जुज़्वे ज़रबी नहीं है। देखें इसका आंसर ज़ीरो नहीं था तो ये जुज़्वे ज़रबी नहीं है। अब देखो जब क्वेश्चन नंबर 7 को आपने सॉल्व किया है तो इसका आंसर क्या आ गया? ज़ीरो आया है ना, तो ये जुज़्वे ज़रबी है। अगर आंसर ज़ीरो आ जाए तो जुज़्वे ज़रबी है, अगर आंसर ज़ीरो ना आए तो जुज़्वे ज़रबी नहीं है बच्चों। अब क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है x 18 - 1 x - 1। अब देखो इसमें दो कसीर रकमियाँ होंगी, एक पहली कसीर रकमी होगी, एक दूसरी कसीर, जिसमें वेरिएबल की पावर 1 से बड़ी हो, 1 से बड़ी हो, 1 भी ना हो, 1 से बड़ी हो, 2 3 4 5 6 7 18 सो ऑन चलती जाए, तो उस कसीर रकमी को आपने p इंटू एक्स फ़र्ज करना है। अब किस कसीर रकमी को आपने p इंटू एक्स फ़र्ज करना है बच्चों? जिसमें वेरिएबल मुतगय्यर की पावर 1 से बड़ी हो, 2 3 4 सो ऑन। अब देखो इसमें वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर क्या है? 18 है। इसको हमने फ़र्ज कर लिया p इंटू एक्स इक्वल x 18 - 1, इसको हमने p इंटू एक्स के इक्वल फ़र्ज कर लिया। अब जो बाकी जो दूसरी कसीर रकमी बच जाए जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, उसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है। x - 1 इक्वल ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब क्यों हमने ज़ीरो के इक्वल रखा है? क्योंकि हमने इसकी कीमत मालूम करनी है, बताना है ये जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। उस टाइम ही बताएंगे जब हमें x की कीमत मालूम होगी। अगर हमारे पास x की कीमत नहीं होगी तो हम नहीं बता सकते दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। ये जुज़्वे ज़रबी बताने के लिए हमें ये सारा काम करना पड़ रहा है। अब x - 1 को ज़ीरो के इक्वल रखा, माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। x इक्वल क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। अब इस x को आपने यहाँ पे पुट कर देना है, जहाँ पे x है वहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट कर दें। p इंटू 1 इक्वल 1 की पावर 18 माइनस 1, तो 1 की पावर 18, 1 की पावर जो मर्जी हो जाए वो 1 ही रहता है। 1 - 1, प्लस का 1 था माइनस का 1, तो कैंसिल किया तो क्या आ गया आंसर? 0। तो आप नीचे लिख सकते हैं दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है। अगर ज़ीरो ना आता तो हम लिख देते दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी नहीं है। बच्चे इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 18 तक मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन नंबर 7 समझाया है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 18 तक बच्चे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बच्चे एक जैसे हैं, सिर्फ क्वेश्चन चेंज होगा, मेथड एक ही जैसा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, करना क्या है हमने बच्चे? कहते हैं तकसीम किए बगैर मालूम करें दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं है। मैंने बड़ी डिटेल में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता दिया है कैसे पता चलेगा पहली कसीर रकमी दूसरी कसीर रकमी पहली कसीर रकमी का जुज़्वे ज़रबी है या नहीं। तो आपने आंसर को देखना है। अगर आंसर ज़ीरो आ जाता है, अगर आंसर क्या आ जाता है बच्चे? ज़ीरो आ जाता है तो वो जुज़्वे ज़रबी है। अगर आंसर ज़ीरो नहीं आता तो वो जुज़्वे ज़रबी नहीं है। ठीक है। अब देखो आपके पास दो कसीर रकमियाँ हैं, एक ये कसीर रकमी दी हुई है आपके पास और एक आपके पास क्या है? ये कसीर रकमी। अब है दो कसीर रकमी। अब हमें कैसे पता चलेगा किस कसीर रकमी को आपने p इंटू एक्स फ़र्ज करना है? जिसमें वेरिएबल की पावर सबसे बड़ी होगी बच्चों, जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी? सबसे बड़ी होगी, उसको आप क्या करोगे? फ़र्ज करोगे p इंटू एक्स। अब देखो इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 1 है। इसमें वेरिएबल की पावर क्या है? 2 3 है, सबसे बड़ी पावर क्या है? 3। तो इसको आपने फ़र्ज करना है p इंटू एक्स के इक्वल क्या करना है बच्चों? आपने फ़र्ज करना है। अब इस कसीर रकमी को p इंटू एक्स के इक्वल फ़र्ज कर लिया, p इंटू एक्स इक्वल 4x³ माइनस 3x² माइनस 8x प्लस 4। तो अब जो बाकी कसीर रकमी बचेगी उसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है। क्यों? क्योंकि
इसमें वेरिएबल क्या है, x है। हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, इसलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए हमने x माइनस 2 को किसके इक्वल रखा, 0 के इक्वल रखा बच्चों। x माइनस 2 इक्वल 0, ये माइनस का 2 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2। x इक्वल क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास 2 आ जाएगा। अब जहाँ जहाँ पर x है बच्चे, वहाँ वहाँ पर आपने 2 क्या कर देना है, पुट कर देना है। p इंटू 2 इक्वल 4, 2 क्यूब। अब इस x की जगह पे आपने वैल्यू पुट कर दी 2, 2 का क्यूब माइनस 3 x स्क्वायर, x की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर माइनस 8 की इंटू 2 प्लस 4। अब इक्वल 4 इंटू 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 माइनस 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16 प्लस क्या आ जाएगा 4। अब 4 को, अब 2 का क्यूब कैसे, 2 का क्यूब, अब 2 3 टाइम्स क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 का क्यूब है तो क्या आ जाएगा 8, ये 8 इसलिए। अब 2 का स्क्वायर क्या आया 4 आ गया, ठीक हो गया। अब 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया क्या आया बच्चों 32 माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12 माइनस 16 प्लस का क्या आ गया 4। अब प्लस का 32 था प्लस का 4 तो प्लस का क्या आ गया 36 माइनस का 12 माइनस का 16 माइनस का 12 माइनस का 16 तो माइनस का क्या आ जाएगा 28, क्योंकि दोनों रकमों के साथ साइन माइनस है। अगर दो रकमों के साथ साइन माइनस हो तो आंसर में साइन माइनस आता है, वो दोनों रकमें क्या होती हैं प्लस, तो माइनस का क्या आ जाएगा 28 आएगा, क्या आ जाएगा 28। अब माइनस 36 माइनस का 28 तो क्या आया 8 आ गया। तो p इंटू 2 इक्वल क्या आ गया बच्चे आपके पास 8। तो अब आप नीचे लिखोगे दूसरी कसी रकमी, पहली कसी रकमी का जुज़्वे ज़रबी नहीं है, क्यों, क्योंकि 0 नहीं आया, 0 से बड़ी रकम है। अगर 0 आ जाए तो जुज़्वे ज़रबी है, अगर 0 ना आए तो जुज़्वे ज़रबी नहीं है। तो बच्चे ये क्वेश्चन नंबर 6 से 18 तक आपके क्वेश्चंस क्या हुए, कंप्लीट हुए। बाकी क्वेश्चंस आपने खुद करने हैं, इनसे मिलते जुलते। अब बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 और 20 ये दो क्वेश्चंस ठीक है एक जैसे हैं। इनमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 19 की तरह का है, बस सिर्फ टर्म्स का फ़र्क होगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, कहता है अगर p इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 को x माइनस 1 पर तकसीम करने से 8 बाकी बचता हो तो k की कीमत मालूम करें। क्या कह रहा है स्टेटमेंट में, मैंने पहले भी आपको बताया स्टेटमेंट के क्वेश्चंस को 2 से 3 दफ़ा पढ़ोगे तो फिर आपको समझ लगेगी भाई क्वेश्चंस में क्या बताया गया है और हमने क्या हल करना है। देखो क्वेश्चंस में p इंटू एक्स उसने दे दिया है, p इंटू एक्स उसने क्या कर दिया दे दिया है, ठीक है। कहते हैं p इंटू एक्स को x माइनस 1 पर, जब हम x माइनस 1 को इस किसी रकमी के ऊपर तकसीम करते हैं तो बाकी क्या बचता है 8 बचता है। हमें नहीं पता 8 बचता है या नहीं बचता, उसने बता दिया 8 बचता है तो हमने मान लिया भाई 8 ही बचता है। तो कहते हैं अगर 8 बचे तो k की कीमत मालूम करनी है, इस k की आपने क्या करनी है कीमत मालूम करनी है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है p इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है ना, p इंटू एक्स को सॉल्व करने के लिए आपको x की वैल्यू चाहिए। अब x की वैल्यू कहाँ से निकालोगे, जो आपको उसने x माइनस 1 दिया हुआ है इसको आप किसके इक्वल रखोगे 0 के इक्वल। माइनस का 1 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा। x इक्वल क्या आ जाएगा आपके पास बच्चों 1। तो अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर x की आपने क्या करनी है वैल्यू पुट करनी है। अब p इंटू एक्स की जगह पे 1 इक्वल 1 का क्यूब आ जाएगा माइनस के x की जगह पे वैल्यू 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 5। अब 1 माइनस के 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 1 को k से मल्टीप्लाई किया k प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 प्लस 5। अब प्लस का 1 प्लस का 3 प्लस का 5 तो क्या आ जाएगा 9 माइनस के। p इंटू 1 इक्वल क्या आ जाएगा 9 माइनस के। लेकिन उसने कहा है जब इसको हम तकसीम करते हैं ना इस कसी रकमी के ऊपर क्या बचता है 8, लेकिन यहाँ पे क्या बच गया है 9 माइनस के, तो उसने कहा है 8 बचता है। तो फिर हम इसको किसके इक्वल रखेंगे 8 के इक्वल रखेंगे। p इंटू 1 इक्वल 8। अब इसकी जगह पे 8 मैंने पुट कर दिया, 8 इक्वल क्या आ जाएगा 9 माइनस के। तो प्लस का 9 है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9। क्यों हम दूसरी साइड पे लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमने k की कीमत मालूम करनी है। प्लस का 8 माइनस का 9 प्लस का 8 तो माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि बड़ी रकम के साथ साइन क्या है माइनस।
माइनस का 1 इक्वल के, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दी, के इक्वल क्या आ गया 1। तो यही उसने कहा था के की कीमत मालूम करें, तो के की कीमत क्या आ गई बच्चों 1 आ गई। एक्सरसाइज 2.5 बच्चे क्या हो गई कंप्लीट हो गए। इसी तरह बाकी क्वेश्चंस आपने बच्चों इस एक्सरसाइज के खुद करने हैं और इसके रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने बच्चों खुद करने हैं। रिव्यू एक्सरसाइज में सिर्फ क्या होगा एमसीक्यूज होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगी, वो आप उस टाइम ही सॉल्व कर सकोगे जब आपको इस चैप्टर नंबर 2 की अच्छी तरह समझ होगी। इंशाल्लाह फिर हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे।